हरियाणा के पानीपत में कोरोना के मरीजों के लिए 500 बेड का अस्पताल बनाया गया है। ये बेड्स ऑक्सीजन समेत होंगे। किसने बनाया है अस्पताल, क्या है इसकी विशेषता, इस पर हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा ने पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से विस्तार से बातचीत की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मोदी सरकार के वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र जी, आज पानीपत के इस जगह पर 500 बेड्स का हॉस्पिटल जो है आपने किया है इंडियन ऑयल रिफाइनरी के साथ मिलकर। जब देश के अंदर ऑक्सीजन की इतनी कमी है, हॉस्पिटल भी तैयार किया और ऑक्सीजन की सप्लाई भी रहेगी। देखिए, देश में ये जो सेकेंड वेव में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ी है, ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ी है, उसको ध्यान में रखते हुए अभी इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन की उत्पादन को थोड़ा डाइवर्ट करके मेडिकल ऑक्सीजन में परिवर्तित करके देश को सप्लाई किया जाता है। कुछ प्लांट्स में गैसियस ऑक्सीजन भी उपलब्ध है, वो उसको परिवहन नहीं किया जा सकता, उसको ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने एक दृष्टि हम लोगों को दिया कि क्यों ना हम फैक्ट्री के पास ये टेम्पररी मेकशिफ्ट हॉस्पिटल वहीं बना दे। जैसे आपने यहां देखा, पंचायत की लैंड में, खेतों में ही आज हरियाणा सरकार ने 500 बेड की हॉस्पिटल फैक्ट्री से पानी की पाइपलाइन, गैस की पाइपलाइन और बिजली की कनेक्शन ले आके हमने उसको पहुंचाया। ये आईओसी ने किया, राज्य सरकार ने उसकी ढांचा खड़ा किया, डॉक्टर्स को लाए, पैरामेडिकल्स को लाए और 500 बेड की ऑक्सीजन देने वाला एक हॉस्पिटल को यहां विधिवत खड़ा किया गया है। भले ही आज ये टेम्पररी दिखे, लेकिन जब तक कोविड सेकेंड वेव को खत्म नहीं किया जाता उसको यहां रखा जाएगा। ऐसे देश में अभी प्लांट की साइड में, फैक्ट्री गेट की बाहर 22 स्थानों पे स्टील प्लांट और पेट्रोकेमिकल प्लांट, रिफाइनरी, ऐसे सारे इलाका में, गुजरात की हजीरा में उसको शुरू किया गया, आर्सेलरमित्तल ने उसको शुरू किया, जिंदल, रिलायंस, आईओसी, बीपीसीएल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सारे मिलके आज देश की 22 स्थान पे 10,000 बेड वाला गैसियस ऑक्सीजन के ऊपर फैक्ट्री की बाउंड्री के बाहर हॉस्पिटल बेड खड़ा किया गया है। ये कल्पना नया है, लिक्विड ऑक्सीजन के साथ गैसियस ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन हो, इसीलिए ये कदम उठाया गया। क्या ये माना जाए, जिस तरीके से एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि वेव 3 भी आएगी और सितंबर से दिसंबर के बीच में आएगी, तो ये वेव 3 तक के लिए स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं या वेव 2 को ध्यान में रखकर? देखिए, कोई हाइपोथेटिकल बात कहना उचित नहीं होगा। निश्चित रूप में देश की संकट की जो पीड़ा है हम उसको समझते हैं। वेव 1 से जो अनुभव हुई और वेव 2 की जो अनुभव आई, निश्चित रूप में ये आने वाले दिनों में देश की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में राज्य और केंद्र को बहुत सीख दिया है, कॉरपोरेट हाउस को बहुत सीख दिया है और नागरिकों को भी बहुत सीख दिया है। ये सारा विषय को, इस हॉस्पिटल को, इसलिए मैंने शुरू में कहा, जब तक कोरोना को खत्म नहीं किया जाता है देश में ऑक्सीजन की कोई कमी होने नहीं देंगे। ऑक्सीजन आधारित बेड्स, वेंटिलेटर हो, ऑक्सीजन सिलेंडर हो, 1 लाख कॉन्सेंट्रेटर सरकार खरीद रही है, उसमें कई बड़ी भारी नंबर आ भी चुका है। विपक्ष कह रहा है कि अब तो देर हो गई, गैस देते देते, ऑक्सीजन देते देते यहाँ लोगों की जान चली गई है और अभी तक ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी नहीं हुई है, लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिल रही है। देखिए, मैं तो एक तथ्य आपको, राहुल गांधी और, देखिए, मैं किसी की मंतव्य टिप्पणी देने का ये घड़ी नहीं है, लेकिन जो तथ्य है हम रखना चाहते हैं। अप्रैल महीने में देश की स्वास्थ्य व्यवस्था 1300 मेट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन खपत करती थी, कोई ज्यादा देने की आवश्यकता नहीं थी। 15 अप्रैल आते आते इसकी डिमांड 6000 तक पहुंच गया। 1 मई आते आते डिमांड 9-10 हजार तक पहुंच गया और हम 10,000 दे रहे हैं। आखिर 1 महीने के अंदर उसको तो रैंप अप किया ही गया ना। ये कमी हुई, क्या ये पर्याप्त था? पर्याप्त तो था नहीं, इसलिए तो किल्लत हुई। लेकिन उसकी यूटिलाइजेशन, उसकी परिवहन, देखिए, एक समय में ध्यान में आया, हमारे पास लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन तो है, लेकिन उसको परिवहन करने के लिए लॉजिस्टिक उसके लिए नहीं है।
इसके लिए क्रायोजेनिक टैंक की आवश्यकता होती है, कंटेनर की आवश्यकता होती है, वो हमारे देश में नहीं था। हम पिछले 15 दिनों में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन अकेले ही 50 से ज्यादा आईएसओ कंटेनर देश के अंदर से और विदेश से इकट्ठा किया है। टाटाज ने इकट्ठा किया है, रिलायंस कंपनी ने इकट्ठा किया है, अदानी ने इकट्ठा किया है, आईटीसी ने इकट्ठा किया है।